आपसे एक सवाल पूछूं? अगर आप आज से उस इंसान को मैसेज करना बंद कर दें जिसे आप हर रोज गुड मॉर्निंग भेजते हैं, अगर आप उसका स्टेटस देखना बंद कर दें, उसकी हर कॉल उठाना बंद कर दें, हर बार अवेलेबल रहना बंद कर दें, तो क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो मुझे भूल जाएगा या भूल जाएगी, लेकिन साइकोलॉजी पता है क्या कहती है? बहुत बार इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जिस दिन आप अपनी अटेंशन वापस ले लेते हैं, उसी दिन सामने वाले का दिमाग पहली बार आपको नोटिस करना शुरू करता है। पता है क्यों? क्योंकि इंसान को हमेशा वही चीज सबसे ज्यादा याद आती है जो अचानक उससे छीन ली जाए। जरा सोचिए, जब बिजली चली जाती है तो उसकी कीमत समझ आती है, या जब मोबाइल खो जाए तभी उसकी अहमियत महसूस होने लगती है। और जब कोई इंसान जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता था, अचानक से वो शांत हो जाए, तो सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा करता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? और यहीं से शुरू होती है अट्रैक्शन की असली साइकोलॉजी। लेकिन जरा रुकिए, इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी को हर्ट करना है, किसी के साथ गेम खेलना है, या जानबूझकर इग्नोर करके किसी को मैनिपुलेट करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हम बात करेंगे उस इग्नोर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है, उस डिस्टेंस की जो आपकी वैल्यू बढ़ाती है, और उस साइलेंस की जो बिना एक शब्द बोले लोगों को आपकी तरफ खींचने लगता है। क्योंकि एक सच्चाई शायद आपने भी कभी ना कभी तो नोटिस की होगी, जितना ज़्यादा हम किसी के पीछे भागते हैं, वो उतना ही दूर होता चला जाता है। और जिस दिन हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं, अचानक वही इंसान हमारी तरफ लौटने लगता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे इंसानी दिमाग का कोई गहरा रूल छिपा हुआ है? आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि इग्नोर कब काम करता है और कब बिल्कुल काम नहीं करता। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। हम जानेंगे कि कैसे कई लोग सिर्फ एक गलती की वजह से अपनी सारी वैल्यू खो देते हैं। वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहाँ मैं आपको बताऊंगी वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल सीक्रेट जिसे समझने के बाद आप किसी इंसान के पीछे भागना हमेशा के लिए छोड़ देंगे, और शायद लोग पहली बार आपके पीछे चलना शुरू कर देंगे। इसलिए लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप रिश्तों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दें। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इग्नोर करने में कोई जादू है? नहीं, जादू इग्नोर में नहीं, इंसानी दिमाग की प्रोग्रामिंग में है। हमारा दिमाग एक अजीब नियम पर काम करता है, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो अचानक मिलना बंद हो जाए उसी की वैल्यू बढ़ने लगती है। इसे हम एक छोटी सी सिचुएशन के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके फ़ोन पर हर रोज़ किसी एक इंसान का मैसेज आता है, हर सुबह, हर रात, हर छोटी बड़ी बात पर। धीरे धीरे आपका दिमाग उस मैसेज का आदी हो जाता है, और अब एक दिन अचानक मैसेज आना बंद हो जाता है। पहले दिन आप सोचते हैं शायद बिजी होगा, दूसरे दिन आपको लगता है, आप थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं सब ठीक तो है ना, और तीसरे दिन आप अनजाने में उसका चैट बॉक्स खोलने लगते हैं और वहाँ देखने लगते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, और यहीं से आपका दिमाग आंसर ढूंढना शुरू कर देता है। याद रखिए, दिमाग को अधूरी चीज़ें पसंद नहीं होती। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उसी इंसान के बारे में बार बार सोचने लगता है। यही कारण है कि कई बार किसी की खामोशी उसके हजार शब्दों से ज़्यादा असर करती है। लेकिन यहाँ पर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। लोग सोचते हैं कि आज से मैं सबको इग्नोर करने लगूंगा तो सब मेरे पीछे भागने लगेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके इग्नोर करने के पीछे ईगो, आपका गुस्सा या कोई गेम है, तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके इग्नोर करने के पीछे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका सेल्फ कंट्रोल है, और आपकी अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है, तो वही डिस्टेंस आपकी वैल्यू बढ़ाने लगती है। क्योंकि उस समय आप किसी को सजा नहीं दे रहे होते, आप सिर्फ अपनी एनर्जी वहाँ देना बंद कर देते हैं जहाँ उसकी कद्र नहीं है।
और यही चीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती है। उन्हें लगता है जो इंसान हर समय मेरे आसपास रहता था, अचानक उसे मेरी ज़रूरत क्यों नहीं रही? और यहीं से उसके मन में आपकी कमी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है, क्योंकि इंसानी दिमाग में एक ऐसी साइकोलॉजिकल एडिक्शन होती है जिसके कारण लोग अटेंशन के बिना बेचैन होने लगते हैं। और अगर आप इस एडिक्शन को समझ गए तो आप जान पाओगे कि कई लोग प्यार से नहीं, अटेंशन के नशे से जुड़े होते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, हर इंसान आपको मिस नहीं करता। कई बार वो सिर्फ आपकी अटेंशन को मिस करता है। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर कोई इंसान हर सुबह आपकी गुड मॉर्निंग का इंतज़ार करता था, हर छोटी बात पर आपका रिप्लाई देखता था, हर पोस्ट पर आपका रिएक्शन पाता था, तो धीरे-धीरे उसे आपकी मौजूदगी की आदत होने लगती है और इंसानी दिमाग आदत को अक्सर प्यार समझ बैठता है। यही वजह है कि जब आपकी अटेंशन अचानक रुक जाती है, तो सामने वाले को लगता है कि कुछ तो बदल गया है। अब उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। क्या वो मुझसे नाराज़ है? क्या उसे और कोई मिल गया है? क्या उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही? या मैंने उसे खो दिया? ध्यान दीजिए, आपने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन उसकी सोच बदलने लगी। पता है क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग सर्टेनिटी का आदी होता है। उसे हमेशा पता होना चाहिए कि कौन उसके साथ है, कौन हमेशा अवेलेबल रहेगा, कौन कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन ये सर्टेनिटी टूटती है, दिमाग बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी कई लोगों को वापस आपकी तरफ खींचती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान सिर्फ तब आपके पास वापस लौटता है जब उसे आपकी अटेंशन नहीं मिलती, तो हो सकता है वो आपकी नहीं, अपने ऊपर मिलने वाले इम्पोर्टेंस की आदत थी। उसकी वजह से वो आपके पास लौटने लगा है। ऐसे लोग आपको इसलिए नहीं ढूंढते कि वो आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था कि कोई हमेशा उनके लिए मौजूद है। याद रखिए, जो इंसान आपकी वैल्यू समझता है उसे आपको खोने का डर होता है, लेकिन जो सिर्फ आपकी अटेंशन का आदी है उसे अपनी आदत छूटने का डर होता है। दोनों बातें बाहर से तो एक जैसी दिखती हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए इग्नोर का मकसद किसी को तड़पाना नहीं होना चाहिए। उसका मकसद होना चाहिए ये समझना कि सामने वाला आपकी कद्र करता है या सिर्फ आपकी उपलब्धता की। और अब सबसे दिलचस्प सवाल, अगर किसी की वैल्यू सिर्फ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वह आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो इसके पीछे कौन सा साइकोलॉजिकल रूल काम करता है? यही रूल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी इस्तेमाल करती हैं, लग्जरी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं और कई लोग अनजाने में रिलेशनशिप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब तक हमने समझा कि अटेंशन की आदत कैसे बनती है, लेकिन अब हम बात करेंगे ऐसे साइकोलॉजिकल रूल की जो इंसानी फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करता है, जिसका नाम है स्केर्सिटी इफेक्ट। इसका मतलब बहुत आसान है, बहुत सरल है। जिस चीज़ की उपलब्धता कम हो जाती है, उसकी कीमत हमारे दिमाग में बढ़ जाती है। सोचिए, अगर किसी दुकान के बाहर लिखा हो ओनली 5 पीसेस लेफ्ट, तो अचानक वही चीज़ ज़्यादा आकर्षण लगने लगती है। अगर किसी रेस्टोरेंट में वेटिंग लिस्ट हो, तो हमें लगता है कि यहाँ ज़रूर कुछ खास होगा। यानी कमी अक्सर वैल्यू का एहसास बढ़ा देती है। यही बात रिश्तों में भी लागू होती है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी अंतर के साथ। अगर आप पहले हर समय अवेलेबल थे, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते थे, हर कॉल का तुरंत आंसर देते थे, हर प्लान के लिए हमेशा रेडी रहते थे, तो धीरे धीरे सामने वाला इसे आपकी वैल्यू नहीं, आपकी डिफ़ॉल्ट अवेलेबिलिटी समझने लगता है। फिर एक दिन आप अपनी ज़िंदगी में जब व्यस्त हो जाते हैं, अब आप हर बार नोटिफिकेशन पर नहीं दौड़ते, हर बात पर तुरंत प्रक्रिया नहीं देते और अपनी पूरी दुनिया एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घुमाते, तभी सामने वाले का दिमाग पहली बार नोटिस करता है कुछ तो बदल गया है।
लेकिन ध्यान रखिए, ये बदलाव नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं। अगर आप जानबूझकर ऑनलाइन होकर रिप्लाई ना दें, स्टोरीज डालकर जलाने की कोशिश करें, फेक बिजी बने या सिर्फ सामने वाले को परेशान करने के लिए इग्नोर करें, तो ये स्कैरसिटी नहीं, मैनिपुलेशन है। और मैनिपुलेशन कुछ समय के लिए काम कर सकती है, लेकिन लंबे समय तक रिस्पेक्ट कभी नहीं बनाती। असली ताकत वहाँ है जहाँ आपकी चुप्पी किसी स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि आपकी सेल्फ वर्थ से आती है। आपका फोकस अब अप्रूवल पर नहीं, ग्रोथ पर होता है। जब आपका दिन किसी एक रिप्लाई से तय नहीं होता, आपकी खुशी किसी एक इंसान के मूड पर डिपेंड नहीं रहती, और यहीं पर लोग पहली बार महसूस करते हैं कि शायद उन्होंने आपकी वैल्यू को हल्के में लिया था। लेकिन यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब मैं हमेशा इग्नोर करूँगा, तभी लोग मेरे पीछे भागेंगे। पर यही सोच रिश्तों को सुधारने की बजाय उन्हें तोड़ने लगती है, क्योंकि हेल्दी डिस्टेंस और कोल्ड बिहेवियर में बहुत बड़ा अंतर होता है, और यही अंतर हम समझेंगे कि इग्नोर करना तभी असर करता है जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो। लेकिन अब सुनिए, वो गलती जो 90% लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं उसे इग्नोर करूँगा ताकि वो तड़पे, और यहीं से खेल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जिस इग्नोर का मकसद किसी को सज़ा देना हो, वहाँ रिश्ता नहीं बचता, सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान जानबूझकर आपके मैसेज का रिप्लाई देर से दे, इसलिए कि आप बेचैन हो जाएं, ऑनलाइन होकर भी जवाब ना दे ताकि आपको जलन हो, अगर वो आपकी भावनाओं से खेलकर खुद को पावरफुल महसूस करे, तो आप उसे क्या मैच्योर कहेंगे? नहीं, आप उसे अनप्रेडिक्टेबल कहेंगे, और धीरे धीरे आप उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे। यही वजह है कि मैनिपुलेशन और मिस्ट्री एक जैसी नहीं होती। मिस्ट्री लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन मैनिपुलेशन लोगों को थका देती है। याद रखिए, इग्नोर का असली मतलब किसी को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने से रोकना है। अगर आपकी खुशी सिर्फ उसके रिप्लाई पर टिकी है, तो आप अपनी इमोशनल पावर किसी और के हाथ में दे रहे हैं, और जिस दिन अपने इमोशन की चाबी आपने वापस अपने हाथ में ले ली, उसी दिन आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। अब आप हर सीन का मतलब नहीं निकालते, आप हर लेट रिप्लाई पर ओवरथिंक नहीं करते, हर साइलेंस को रिजेक्शन नहीं मानते, क्योंकि अब आपका आत्मसम्मान किसी दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं है। और यही बदलाव सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है। लोग कॉन्फिडेंस की तरफ खींचते हैं, ज़रूरतमंदी की तरफ नहीं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई और है, कई बार आप इग्नोर करते हैं और सामने वाला कभी वापस नहीं आता। तो क्या इसका मतलब इग्नोर करना फेल हो गया? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो रिश्ता जो सिर्फ आपके एफर्ट्स पर, आपकी कोशिशों पर चल रहा था, लेकिन जब आपने कोशिशें बंद की तो वो रिश्ता भी बंद हो गया। ये थोड़ा पेनफुल तो होता है, लेकिन यही सच आपको इस भ्रम से, इस इल्यूजन से बाहर निकालता है कि जो रिश्ता सिर्फ एक इंसान की मेहनत से चल रहा था, वो रिश्ता नहीं होता, एक तरफा संघर्ष होता है। और शायद उसका खत्म होना आपकी हार नहीं, आपकी आज़ादी की शुरुआत है। लेकिन अगर इग्नोर का मतलब गेम्स खेलना नहीं है, तो फिर सही तरीका क्या है? कैसे डिस्टेंस बनाई जाए कि रिस्पेक्ट भी बनी रहे और सेल्फ वर्थ भी? तो आखिर फिर इग्नोर करने का सही तरीका क्या है? क्या हर मैसेज का देर से रिप्लाई देना, क्या कॉल उठाना बंद कर देना, या सोशल मीडिया पर दिखाना कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं, ये सिर्फ बाहरी ट्रिक्स हैं। असली चेंजेस अंदर से होता है। याद रखिए, इग्नोर किसी दूसरे को बदलने की टेक्निक नहीं है, खुद को बदलने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहला बदलाव क्या है? हर समय अवेलेबल रहना बंद कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को नज़रअंदाज कीजिए। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में ऐसे काम पैदा कीजिए जिनके लिए आपका सच में महत्वपूर्ण हो। जिस इंसान की आप
अपनी कोई दिशा नहीं होती, वह दूसरों की ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा उलझ जाता है। और दूसरा बदलाव, हर बात को एक्सप्लेन करना बंद कीजिए। कुछ लोग हर साइलेंस का कारण बताते हैं, हर डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं, हर बात पर अप्रूवल मांगते हैं, लेकिन मैच्योर इंसान हर कदम का स्पष्टीकरण नहीं देता, वह अपने व्यवहार से जवाब देता है। और तीसरा बदलाव, अपनी एनर्जी वहाँ लगाइए जहाँ उसकी कद्र हो। अगर कोई आप बार बार आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को हल्के में ले रहा है, आपकी प्रेजेंस को इग्नोर कर रहा है और आपकी कोशिशों की, आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं समझता, तो वहाँ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना प्यार नहीं है, बल्कि खुद के साथ अन्याय करना है। कभी कभी सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट लड़ाई जीतना नहीं होती, बल्कि शांति से वहाँ हट जाना होता है। और चौथा बदलाव, अपने अकेलेपन से दोस्ती कीजिए। बहुत से लोग इग्नोर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है। वो बार बार मैसेज करते हैं, बार बार चेक करते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन जिस दिन आप अकेले होकर भी शांत रहना सीख जाते हैं, उस दिन आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। और यही फ्रीडम दूसरों को सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, उसे खोने का डर दूसरों को होने लगता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो इस वीडियो की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। पता है, कई लोग आपके पीछे इसलिए नहीं भागते क्योंकि उन्हें आपसे प्यार हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होता है कि आपके पास पहुंचने का अधिकार उनके पास अब पहले जैसा नहीं रहा। यहीं से ईगो और जेन्युइन फीलिंग की असली परीक्षा शुरू होती है। अब हम जानेंगे कि क्या कोई इंसान सच में आपको मिस कर रहा है और कब आपको सिर्फ अपने ईगो बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अब एक ऐसा सच जो ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मान लीजिए आपने किसी के पीछे भागना छोड़ दिया। अब आप बार बार मैसेज नहीं करते, उसको मनाने की कोशिश नहीं करते, आपकी दुनिया उसके इर्द गिर्द नहीं है। तो कुछ दिनों बाद अचानक उसका मैसेज आता है, कैसे हो, तुम बदल गए हो, अब तो तुम याद ही नहीं करते। अब ये सवाल नहीं है कि उसने मैसेज किया, अब ये सवाल यहाँ पर ये है कि उसने मैसेज क्यों किया। और अधिकांश लोग यही गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं देखा, इग्नोर काम कर गया। लेकिन इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत निकालिए, क्योंकि हर वापसी प्यार की वजह से नहीं होती। कुछ लोग इसलिए भी आपके पास वापस लौटते हैं क्योंकि उन्हें आपकी कमी महसूस होती है, और कुछ लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि उनसे ये स्वीकारा ही नहीं गया कि आप उनके बिना भी खुश हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो कैसे पहचान करें? अगर कोई इंसान वापस आने के बाद आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ले, अपने व्यवहार में बदलाव दिखाए और लगातार लगातार रिस्पेक्ट को बनाए रखे, तो संभव है कि वो सच में रिश्ता बचाना चाहता है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये देखने आया है, क्या आज भी आप उसके एक मैसेज पर दौड़ पड़ेंगे? तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसे आपकी नहीं, आपके प्रभाव की पुष्टि चाहिए। याद रखिए, जो इंसान आपको खोने से डरता है वो सिर्फ लौटता नहीं है, बदलता भी है। लेकिन जो सिर्फ अपनी ईगो बचाना चाहता है वो लौटता तो है, लेकिन कभी बदलता नहीं है। इसलिए किसी के वापस आने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके वापस आने के बाद का बिहेवियर कैसा है। क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन बदलता हुआ बिहेवियर बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा फिर निष्कर्ष क्या है? तो हम किस ऐसे डिसीजन पर पहुंचे हैं? क्या लोगों को अपने पीछे भागने के लिए इग्नोर करना चाहिए? नहीं। अगर आपका मकसद किसी को तड़पाना है तो शायद कुछ समय के लिए आप अटेंशन पा लेंगे, लेकिन कभी आप रिस्पेक्ट नहीं पा सकेंगे। और याद रखिए, अटेंशन और रिस्पेक्ट एक जैसी चीज़ें नहीं होती। अटेंशन तो कोई भी ले सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट
सिर्फ कैरेक्टर कमाता है। इसलिए आज के बाद इग्नोर को हथियार मत बनाइए, उसे अपनी बाउंड्रीज बनाइए। उस दिन जब आप अपनी खुशी के लिए किसी इंसान पर निर्भर रहना छोड़ देंगे, जब आप हर रिप्लाई का इंतजार करना छोड़ देंगे, जब आप अपनी कीमत दूसरों के बिहेवियर से नापना छोड़ देंगे, उस दिन आपके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होगी जिसे कोई नहीं छीन सकता। और यही शांति लोगों को आपकी तरफ खींचती है, क्योंकि दुनिया में सबसे आकर्षण इंसान वह नहीं होता जिसके पीछे सबसे ज़्यादा लोग भागते हैं, बल्कि वो होता है जिसे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, अगर किसी को आपकी वैल्यू सिर्फ आपके चले जाने के बाद समझ आती है तो यह उसकी सीख हो सकती है, लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू किसी के जाने के बाद समझ आती है तो ये आपकी सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए। इसलिए खुद को इतना सस्ता मत बनाइए कि लोग आपकी मौजूदगी को नॉर्मल समझने लगें, और खुद को इतना कठोर भी मत बनाइए कि लोग आपके पास आने से डरने लगे। अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना सम्मान उन्हीं लोगों पर खर्च कीजिए जो आपकी मौजूदगी की कदर करते हैं, क्योंकि जिस रिश्ते में आपको अपनी कीमत बार बार साबित करनी पड़े वो रिश्ता नहीं होता, एक परीक्षा होती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को चुनना सीख लिया उसी दिन दुनिया आपको खोने से डरने लगेगी, इवन आपके पीछे चलने लगेगी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे उन लोगों के तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज भी अपनी पूरी खुशी किसी और के अटेंशन में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि एक दूसरे के पीछे भागते हैं।